नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। उत्तराखंड वन विकास निगम रानी पोखरी व भोगपुर स्थित जाखल नदी में खनन चुगान का कार्य 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जिसमें कई सौ मजदूर खनन चुगान मजदूरी में जुटे हैं। लेकिन इन मजदूरों का वन विकास निगम द्वारा किस तरह शोषण किया जा रहा है, इसका अंदाजा खनन गेटों पर जाकर लगाया जा सकता है। बता दें कि खनन चुगान के लोग आए सैकड़ों मजदूरों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल है, लेकिन ये महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, जबकि इन मजदूरों के लिए शौचालय व पानी की व्यवस्था करना निगम की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर जोशी ने निगम के घाट पर पहुंच शौचालय व पानी की व्यवस्था देखी तो वह हैरान करने वाली बात सामने आई है। माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि थारो रेंज क्षेत्र के जो जाखल नदी में वन निगम चुगान उठान कर रहा है, इनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। जो 1 अक्टूबर से कार्य प्रारंभ हुआ और जून 2025 तक कार्य चलेगा। जो इनके द्वारा अभी 15 दिन के अंदर ही इन लोगों ने मानक से विपरीत गड्ढे कर दिए हैं। 5 से 6 फुट 6.5 फुट गड्ढे करे, जबकि 4.5 फुट से ज़्यादा गड्ढा नहीं कर सकते। और मैंने इस संदर्भ में पिछले वर्ष मुख्य वन संरक्षक और खनन निर्देशक को पत्राचार किया था। उनके द्वारा अभी क्या कार्रवाई की गई क्या नहीं मुझे कुछ नहीं बताया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे श्रमिक लेबरों की टेंट लगे हुए हैं, ये वन निगम के जो श्रमिक हैं, ये खुले में शौच कर रहे हैं। पूरी नदी में देखो कितनी गंदगी कर रखी है। और इनके लिए जो शौचालय बनाया गया उसमें दरवाजे टूटे पड़े हैं, वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। जो महिलाओं का शौचालय है उसमें कोई ताला व्यवस्था नहीं है, कोई दरवाजे टूटे पड़े हैं और यहाँ पे बुरे हाल स्थिति कर रखी है स्थिति इन्होंने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, डोईवाला। 4 सालों से अस्तित्व में आने के बाद भी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी हो रही है। कॉलेज में 90 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 84 फैकल्टी ही सेवाएं दी जा रही है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी बसेड़ा ने बताया कि पिछले महीने 4 इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। जल्द ही 4 नई फैकल्टी कॉलेज में शामिल होगी, जिससे कुल संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी। हालांकि 19 पदों की तुलना में यह संख्या अभी भी कम है, जिससे कॉलेज के संचालन पर असर पड़ रहा है। फैकल्टी की इस कमी में से मेडिकल छात्राओं को पढ़ाई और शोध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अभी जो है हम लोगों के पास में 54 टोटल फैकल्टी हैं, तो लगभग जो है 90 के करीब की आवश्यकता होती है एज पर एनएमसी नॉर्म। और इसके साथ ही अभी हम लोगों ने पिछले महीने इंटरव्यू कराए थे 4 फैकल्टी के और अपॉइंटमेंट लेटर आ गए हैं। तो जल्दी ही वो लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इससे जो है कुछ हद तक जो है फैकल्टी की कमी जो है दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। थप्पड़ कांड मामले में सदर विधायक योगेश वर्मा का बयान दिया गया कि जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा जो भी कार्रवाई होगी मैं उससे संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा सीएम से मुलाकात के बाद कार्रवाई केस दर्ज हुआ है, जो मैंने अभी तक देखा नहीं है कि कौन सी धारा लगी है। जैसा हम लोग कल मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से कार्रवाई हुई आप सभी लोगों को विदित है। FIR भी दर्ज हुई, पार्टी से निष्कासन भी हुआ और हमें जिस तरीके से संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मैं जिला अध्यक्ष से लेके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं उनका ऋणी मैं संतुष्ट हूँ। और संगठन ने जो हमसे कहा है मैं उन्हीं के कार्यक्रमों को आगे लेके बढ़ने की कोशिश करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, लखीमपुर। भारतीय गुणवत्ता प्रबंधक प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित प्रथम वार्षिक रोटी में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी और सभा को संबोधित किया। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सबसे पहले मैं उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़कर नेतृत्व किया, लेकिन वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय समूह का निर्माण किया, जिसने न केवल समूह की उपलब्धियों के लिए भारत की गौरवता किया है, बल्कि ब्रांड इंडिया को दुनिया भर में सीमाओं के पार ले जाने और वास्तव में दुनिया को यह दिखाने के लिए कि हम यह कर सकते हैं। हमारे पास दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता है। At the outset, I'd like to pay my respects to Shri Ratan Tata, a doyen of industries, somebody who led from the front, took charge under very difficult circumstances, but truly created an international conglomerate, which makes India proud, not only for the achievements of the group,
but for taking the brand India across the world, across borders, and truly showcasing to the world that we can do it, that we have the ability to make a difference to the world. We'll always remember him. We've all learned a lot from him. Many of us who had an opportunity to engage and interact with him learned the humane nature of the person. Also, the fact that he, while being a tough taskmaster, he did it very, very softly, in a very kind manner, which gives us a lot of lessons on leadership, on which my friend and colleague Ashwini Vaishnav dwelled upon at great length yesterday. I'm indeed delighted that IFQM has taken up this industry-led initiative on quality. It was the need of the hour. It brings quality to the center stage of industry. It helps change the mindset that is the largest impediment to India's taking up quality as our mantra. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण सम्मेलन कार्यशाला का दूसरा दिन नया दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल हुई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भारत के पास इस बार औषधि विनियामकों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर है। इसमें 120 सदस्य देशों के प्रतिभाग शामिल हो रहे हैं। Close to the 19th International Conference of the Drug Regulators this time, and we have participants representing the international drug authorities who are here from 120 member states. And over the course of this conference, various technical sessions are being organized when the theme of smart regulation is the guiding force, and all these international regulators are sitting together and deliberating on various aspects of bringing about a harmonization in the regulations concerning drugs, vaccines as well as medical devices. मैडम, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ड्रग्स के जो प्राइसेस यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा, इस उपचुनाव में एनडीए के 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अपना दल का हर कार्यकर्ता एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता एनडीए के 10 उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देगी। उपचुनाव में 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव में उतर रहे हैं और अपना दल का एक कार्यकर्ता एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए मेहनत करेगा। समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। जीत के दावे करने का अधिकार तो हर राजनीतिक दल को है, लेकिन मैं पूर्ण भरोसे के साथ कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता इन 10 उपचुनाव की सीटों में हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।